यदि ऑल इंडिया रेडियो पर बलूचिस्तान के विलय से संबंधित संदेश प्रसारित नहीं हुआ होता, तो आज भारत और पाकिस्तान का नक्शा कुछ अलग होता। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार बलूचिस्तान रियासत ने भारत में विलय की इच्छा व्यक्त की थी, लेकिन 27 मार्च 1948 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के करीबी सहयोगी बीपी मेनन ने बलूचिस्तान के नवाब को पाकिस्तान में विलय के लिए राजी किया। यदि उस समय बलूचिस्तान भारत में शामिल हो गया होता, तो आज पाकिस्तान भारत से घिरा होता। आखिर क्यों बलूचिस्तान भारत का हिस्सा नहीं बन पाया, ये हम आपको विस्तार से बताएंगे। ऑल इंडिया रेडियो की खबर गलत थी, लेकिन जिन्ना ने पाकिस्तानी सेना को कलात पर चढ़ाई का आदेश दे दिया था। बलूच रेजिमेंट ने अगले ही दिन कलात पर धावा बोल दिया। कलात के खान को अगवा कर कराची ले जाया गया। कराची में उनसे जबरदस्ती विलय पत्र पर दस्तखत करवा लिए गए। इस तरह बलूचिस्तान भारत के हाथ से निकल गया। पाकिस्तान के एन बीचों बीच एक ऐसा हिस्सा भी है जिसे आजाद रखने की वकालत कभी खुद मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। यह इलाका है कलात। समझने के लिए आइए एक नजर डालते हैं कुछ पुरानी तारीखों पर। 27 मार्च 1948 कलात के एक महल में खान मीर अहमद खान आराम फरमा रहे थे। सुबह का वक्त था। ठीक 8 बजे ऑल इंडिया रेडियो पर न्यूज का प्रसारण हुआ। अनबने ढंग से लेटे हुए खान एक कान रेडियो पर लगाए हुए थे कि तभी उनके पैरों तले जमीन खिसकने लगी। रेडियो पर न्यूज प्रसारित तो हो रही थी कि भारत ने उनकी रियासत के विलय का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। खान चौंक गए। मुद्दा यह नहीं था कि भारत ने प्रस्ताव ठुकरा दिया, बल्कि बड़ी दिक्कत यह थी कि अब पाकिस्तान को रेडियो के जरिए इसकी खबर लग चुकी थी। अगले ही दिन पाकिस्तानी फौज ने खान की रियासत पर धावा बोल दिया। कलात को आजाद रखने का सपना धूल में मिल गया। वहीं अगर बात की जाए कि बलूचिस्तान बनने की कहानी क्या है, तो इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। कलात पाकिस्तान ने बलूचिस्तान प्रांत की एक रियासत थी। बंटवारे के वक्त यहाँ की खान सल्तनत ने खुद को आजाद घोषित कर दिया था। बाद में पाकिस्तान ने उसे अपने में शामिल कर लिया। बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा कैसे बना, उस रेडियो प्रसारण की कहानी क्या है, जिसे लेकर कहा जाता है कि अगर वह ना हुआ होता तो संभवतः भारत बलूचिस्तान में खेल कर सकता था। हर साल 2 मार्च को पाकिस्तान में बलूच संस्कृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। बलूच संस्कृति बचाने की मुहिम चलती है, लेकिन सवाल यह है कि बलूच संस्कृति क्या है? क्या यह पाकिस्तान की संस्कृति से अलग है? बलूचिस्तान आजाद होना चाहता था, जिसे हम बलूचिस्तान के नाम से जानते हैं। एक वक्त पर वह 4 रियासतें हुआ करती थी: कलात, करानी, लॉस मुला और मकरा। 1870 में अंग्रेजों ने कलात की खान सल्तनत से एक संधि की, जिससे ये रियासतें अंग्रेजों के अधीन आ गईं। इसके बावजूद ब्रिटिश सरकार का इन पर सीधा नियंत्रण नहीं था। इन रियासतों की हालत कुछ भूटान जैसी थी। रूस के आक्रमण से निपटने के लिए ब्रिटिश सेना की एक टुकड़ी यहाँ तैनात रहती थी, लेकिन अंग्रेज यहाँ के प्रशासन में सीधा दखल नहीं देते थे। जब बंटवारे का वक्त आया, अंग्रेजों ने कलात को सिक्किम और भूटान जैसी कैटेगरी में रखा। बलूचिस्तान की बाकी 3 रियासतों ने बंटवारे के वक्त पाकिस्तान को चुना, लेकिन कलात पाकिस्तान के साथ जाने को तैयार नहीं था। कलात के खान मीर अहमद खान आजादी की मंशा रखते थे। उन्होंने इसकी कोशिश 1946 से ही शुरू कर दी। वही ऑल इंडिया रेडियो की खबर से सारा खेल पलट गया। कुछ समय तक वाद विवाद का यह दौर चलता रहा। जिन्ना की एक नजर कश्मीर, जूनागढ़ और दक्कन के हैदराबाद पर लगी थी। मार्च 1948 तक उन्होंने इस मुद्दे को यूं ही टलने दिया, लेकिन फिर दबाव इतना बढ़ा कि उन्होंने 17 मार्च 1948 को खारान, लॉस बुला और मकरान का पाकिस्तान में विलय करवा दिया। यानी बलूचिस्तान का 1/3 हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में जा चुका था। इसके बाद भी जिन्ना ने कलात पर हाथ डालने में जल्दबाजी नहीं की। वहीं अब बलूचिस्तान को अगला बांग्लादेश कहते हैं, क्योंकि 225 दिन की आजादी के बाद कलात का पाकिस्तान में विलय हो गया। चूंकि ये विलय फौज के बल पर करवाया गया, इसलिए बलूचिस्तान के कुछ संगठन लगातार आजादी की मांग करते हैं। गाहे बगाहे की चिंगारियां सुलगती रहती हैं। पाकिस्तान इसका दोष भारत पर मत देता है। क्षेत्रफल के हिसाब से बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। यूं समझिए कि पाकिस्तान का 44% एरिया बलूचिस्तान ही है। हालांकि आबादी के नाम पर यहाँ पाक आबादी का महज 5% हिस्सा ही रहता है। बलूचिस्तान में तांबा, सोना और यूरेनियम का भंडार है। पाकिस्तान के 3 नौसैनिक अड्डे बलूचिस्तान में हैं।
यही स्थित चंगाई से परमाणु परीक्षण कर पाकिस्तान परमाणु ताकत बना था। इस कदर महत्व होने के बावजूद ये इलाका गर्दिश की गिरफ्त में रहता है। आम लोगों का जीना हमेशा से दूभर रहा। हद दर्जे की गरीबी उस पर तुर्रा ये कि हुकूमत ने बलूचिस्तान का ग्वादर बंदरगाह चीन को सौंप दिया। अब यहाँ से कमाई जाने वाली 91% रकम चीन ले जाता है और बलूच बंदों के हाथ में महज कुछ टुकड़े आते हैं। पाकिस्तानी सेना इस इलाके को डंडे से कंट्रोल करती है, जिससे लोहा लेते हैं बलोच राष्ट्रवादी। आए दिन हिंसक झड़पें होती हैं, कभी जिन्ना की मूर्ति उड़ा दी जाती है तो कभी सेना के हेलीकॉप्टर पर हमला होता है। हालात यहाँ तक बिगड़ चुके हैं कि आम लोग बलूचिस्तान को अगला बांग्लादेश कहने लगे हैं। आगे क्या होगा, इस पर हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। इसी के साथ फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। तमाम अपडेट के लिए देखते रहिए TNP न्यूज।